हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए AMRS का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, ठीक है, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आज से ही, जिसमें क्वेश्चन की संख्या होने वाली है 30। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन दिए गए हैं हमारे पास, ये कथन दिया और ये कथन दिया। तो इन कथन को रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा इनमें सही है। लर्निंग और टेक्निक में प्रोवाइड अस जॉब, तो यानी कि तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है, तो ये सही है। तकनीक सीखना हमें रचनात्मकता प्रदान कर सकता है, ये यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमता को विकसित करके हासिल किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्यान विधि का डैश सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट है तथ्यात्मक, फर्स्ट में क्या है, तथ्यात्मक और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने हेतु। इसमें कहा सेकंड वाले में, उच्च कक्षाओं में विशिष्ट प्रसंगों का संस्पष्टीकरण तथा पुनरावृत्ति। थर्ड है हमारे पास, सैद्धांतिक चीजों की व्याख्या करना जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अंगों को कक्षा में आमंत्रित करना कौन सी उत्साहवर्धक गतिविधि है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनवाइटिंग विजिटर टू क्लासरूम एसोसिएटेड विद। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रिएटिव सोर्सिंग एंड ऑथेंटिक सिचुएशन, तो प्रमाणिक स्थितियों का निर्माण करना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट विल मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड दैट विल बी कंडक्टेड टू लर्निंग। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वातावरण शिक्षा को अधिक प्रभावी बना देगा और सीखने के लिए अनुकूल होगा। तो अनुकूल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कक्षा की दीवारों को आकर्षक ढंग से शिक्षण सामग्री से सजाया जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है, वर्ग के अच्छे संचालन के लिए, अच्छे लक्षणों का विकास करने के लिए, शिस्त डिसिप्लिन को प्रकट करने के लिए, मार्गदर्शन और परामर्श, ये हो गया अच्छे संचालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करती, ये तो अच्छा है, पर यहाँ पूछा है कि नहीं करता, तो इसलिए जो नेगेटिव फील कराएगा ऑप्शन हमें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, बिल्कुल ये भी ट्रू हो रहा है। यहाँ पर बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट, इस क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसकी वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। बच्चों की कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती, तो ये गलत हो जाएगा। बस ये गलत वाला है हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस रूप में सीखने के लिए मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है। तो फर्स्ट है हमारे पास स्वतः मूल्यांकन, और सेकंड क्या है, समेकित मूल्यांकन। थर्ड क्या है हमारे पास यहाँ, छात्रों और शिक्षकों का प्रतिक्रिया समय सीमा पर सहमत होना, समय सीमा पर सहमत होना। तो ये तीनों की तीनों क्या हो जाएगा यहाँ पर सही है, ठीक है। सारे के सारे तीनों का कथन क्या है यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है यहाँ पर, शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण में निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि शामिल है। कौन सी गतिविधि शामिल है, प्रतिक्रिया देना, और इच्छित सीखने के परिणामों की उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरणों का निर्धारण, सीखने के परिणाम का खुलासा करना, सीखने के विभिन्न प्रकारों की पहचान करना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा कि इच्छित सीखने के परिणामों की उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरणों का निर्धारित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पोर्टफोलियो सतत
एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार निम्न पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है ये? शिक्षा विभाग के निर्देश, छात्रों की उम्र और ध्यानाविधि, और शिक्षक का विवेक, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। ये सबसे बढ़िया है यहाँ पर। किस पर महत्वपूर्ण विचार कर सकते हैं? नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन माइक्रो टीचिंग? ये क्या होता है? 36 मिनट का होता है। 36 मिनट का होता है। ये तो हमने बीएड में पढ़ा हुआ आप लोगों ने भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिखे? ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलुओं में क्या शामिल नहीं है? यहाँ पर बताना कि क्या इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ब्लूम का मॉडल पढ़ा होगा 53 नंबर में, देखिए क्वेश्चन 13 में। ठीक है, 13 क्या हमारे पास ये देखिएगा, तो इसमें हमें नहीं का बताना है। तो जो होते हैं इसमें क्या क्या होता है? वैसे इसमें भावात्मक पहलू तो बिल्कुल होता है, इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी इसमें होता है, साइक्लो मोटर एस्पेक्ट भी होता है। तो ये तीनों तो इसमें होते हैं। तो नहीं होता समीपस्थ पहलू। तो ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? इनमें से सभी में पढ़ेंगे तो हम क्या लास्ट में लिखते हैं कि विद्यार्थी द्वारा रुचि न लेने के कारणों पर विचार चाहिए और उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर इफेक्टिव आंसर लग रहा है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट कुछ अलग ही कपड़े पहनकर आता है तो आप उसे क्या कहेंगे या क्या करेंगे आप? ठीक है, 15 का है। अब देखिएगा, ये उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत है क्योंकि ध्यान तो देना पड़ेगा। उसका मजाक उड़ाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड में क्या है? आप उसे ऐसी पोशाक के स्थान पर कुछ अच्छे कपड़े पहनने की सलाह देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, वेयर टू स्कूल यूनिफॉर्म सच ड्रेस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य है छात्रों के बहुमुखी व्यक्तिकरण का निर्माण, छात्रों के उचित शिक्षण से छात्रों को भौतिक सुख सुविधाओं से सर्जित करने में, छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना करने में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 का डी हो जाएगा। अगले पर चलते हैं 17। शिक्षार्थी केंद्रित विभागों में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक को कक्षा के अंदर और बाहरी शिक्षार्थियों के व्यवहारों और गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। शिक्षक को हमेशा शिक्षार्थियों की मदद करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए जब वे सीखने में लगे हों। तो ये दोनों ही क्या हो रहे हैं? ट्रू हो रहे हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ट्रू। 18 की बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएगा? ठीक है, कौन सा तरीका अपना सकता है? यहाँ पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, इससे कुछ नहीं होगा। नीति पढ़ना नहीं, इससे भी नहीं। पोस्टर रचना प्रतियोगिता। कक्षा की सफाई, बिल्कुल कक्षा की सफाई जब हम करेंगे तो उसके अंदर भी भावना उत्पन्न होगी कि स्वच्छ भारत मिशन अपने आसपास की जगह को भी साफ करने की भावना उसमें उत्पन्न रहेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है? 18 का डी। ठीक है, 19 देखते हैं। यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा तो क्या करना चाहिए हमें? बच्चे को महत्व नहीं न देना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। छात्र के लिए कठिन अध्याय हटाना, ये भी बिल्कुल गलत। परामर्श ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर उसे परामर्श देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा कर भाई, कि ये इस तरह से करना चाहिए, कुछ सलाह देंगे, उसे समझाने की बात करेंगे बस। तो ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसके अधिगम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है? शोरयुक्त परिवेश, इससे तो कुछ नहीं होगा, पर बुरी सामाजिक संगति, ये हाँ, बैड सोशल सर्कल, इससे तो बहुत ही बुरी तरीके से उसका
क्या हो जाएगा, अधिगम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है बैड संगति का असर हो। ठीक है, ये ज़्यादा ही हानिकारक होता है। ठीक, 21 का देखिए, डैश संस्कृति व समाजों के भीतर बड़े पैमाने के बल हैं जो विचारों, भावना और व्यवहार को प्रभावित करती है। 21 का क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक की बात है तो ये तो ऑप्शन पहले भी ही मिल गया हमें, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। कुछ तो टैग वर्ड से भी मिल जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, 22 कक्षा 8 के छात्रों को ज्यामिति पर में पढ़ाने के लिए, कक्षा 8 के छात्रों को ज्यामिति पर में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी? प्रोजेक्ट मेथड या एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, विश्लेषण संश्लेषण, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। एक वर्त की अवधारणा को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा? हमें एक वर्त की अवधारणा पढ़ानी है तो इसमें से सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा? वृत्तों और दीर्घ वृत्तों का चित्र प्रदर्शित करने से तो उसकी अवधारणा नहीं बता पाएंगे ना, एकदम से करेक्ट नहीं बता पाएंगे। ऊपर से ज्ञान दे सकते हैं, शेप के बारे में बता सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। वर्त का चित्र प्रदर्शित करना नहीं, चित्र प्रदर्शित करने से भी नहीं होगा। वर्तों और बहुभुजों का चित्र नहीं, विभिन्न आकार के वर्तों का चित्र प्रदर्शित करना, हाँ यहाँ से हो जाएगा नहीं, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के साइज के चित्रों का प्रदर्शित करेंगे, उससे हम बता सकते हैं कि ये इतने रेडियस का होगा, इतनी इसमें पैरामीटर होगा, उसके अवधारणा बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 24 विद्यार्थी में गृह कार्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए गृह कार्य होना पुस्तक से ही होने चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बढ़िया। सामान्य स्तर का होना चाहिए, विद्यार्थियों को योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, पुस्तक के बाहर से होना चाहिए। सबसे बढ़िया तो पुस्तक से ही होना चाहिए, तभी उन्हें गृह कार्य करने में रुचि होगी। 25 क्या है, परियोजना पद्धति की किस अवस्था में परियोजना के लिए स्रोतों और उपकरणों की पहचान दर्ज की जाती है? 25 में हो जाएगा हमारा गतिविधि चरण, ऑप्शन ए यहाँ पर तो हो जाएगा। ठीक है, सोमा अपनी कक्षा में इक्विटी के बारे में पढ़ाना चाहती है, उसके लिए शिक्षण के सबसे उपयुक्त तरीके का चयन करें। प्रश्न उत्तर विधि से तो कोई फायदा नहीं होगा ना, कि इक्विटी के बारे में ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट को ज्ञान भी ना हो, तो कैसे पता चलेगा। चाक और टोक विधि नहीं, ये भी नहीं। प्रोजेक्ट विधि, क्षेत्र कार्य सौंपने से इक्विटी के बारे में बिल्कुल पता लगेगा, क्योंकि खुद करके सीखेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है? ये छात्रों से गलती न करने की आशा करती है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28 का देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है? तो ये हो गया विश्वसनीयता तो होनी चाहिए, वैधता भी, वस्तुनिष्ठता भी, पर अबोधता, इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी, तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीति नहीं है? ओरल डिस्कशन, मनोदशा चित्रण, हस्तक्रिया या इकाई परीक्षण, तो यूनिट टेस्ट, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से क्या एक अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता नहीं है? यह सीमित मात्रा में दक्षता को कवर करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आज हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराए हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर पेपर में भी 30 क्वेश्चन ही आएंगे टीचर एप्टीट्यूड के। तो ऐसे ही एक वीडियो हम ICT की भी लाएंगे, ऐसी एक वीडियो हम जो डोमेन बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे उन पर भी लाएंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन के डोमेन बेस्ड पर आएंगे और 15 क्वेश्चन के ICT पर आएंगे। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, 75 क्वेश्चन की। तो डेली हम 1-2 वीडियो ऐसे ही कराते जाएंगे और आप लोग इनसे प्रैक्टिस करिए। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।